नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। सख्ती बढ़ती जा रही है। बिहार के 2005 प्राइवेट यानी निजी विद्यालय बंद हो जाएंगे। यूडाइस पर नहीं दिया बच्चों का ब्यौरा, रद्द होगी इनकी अब मान्यता। बिहार सरकार का बड़ी कठोर कदम सख्ती से लिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 234 निजी विद्यालय पर गिरी है गाज। आपको बता दें, अमित कुमार डीईओ पटना का कहना है, जिन निजी स्कूलों ने यूडाइस पोर्टल पर बच्चों की जानकारी नहीं दी है उन्हें उन सभी स्कूलों का यूडाइस कोड रद्द कर दिया गया है। अब ये स्कूल बंद हो जाएंगे, बिना यूडाइस के स्कूल नहीं चल सकता है। यह बड़ी कदम सरकार की कह सकते हैं, बिहार सरकार की। आपको बता दें कि इन जिलों के स्कूलों का बंद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अरवल में 19, औरंगाबाद में 18, बांका में 14, बेगूसराय में 31, भागलपुर में 35, भोजपुर में 18, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, गया में 44, गोपालगंज में 16, जमुई में 6, जहानाबाद में 6, कैमूर में 10, कटिहार में 34, खगड़िया में 5, किशनगंज में 35, लखीसराय में 23, मधेपुरा में 86, मधुबनी में 67, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 236, नालंदा में 80, नवादा में 36 और पश्चिमी चंपारण में 76, पटना में 185, पूर्वी चंपारण में 123, पूर्णिया में 82, रोहतास में 93, सहरसा में 203। वहीं समस्तीपुर की अगर बात कर लें तो समस्तीपुर में 28 और सारण की बात कर लें तो 35, शेखपुरा 3, शिवहर 2 और सीतामढ़ी में 38, सिवान में 55, सुपौल में 34 और वैशाली की अगर बात अंत में कर लें तो 120 स्कूलों का डाइस कोड रद्द कर दिया गया है। कई प्रमुख कारण भी बताए गए हैं। बच्चों से संबंधित 55 जानकारी मांगी गई थी शिक्षा विभाग की ओर से, जो उपलब्ध नहीं कराया गया। बहुत बड़ी घोटाले की बात भी सामने आ सकती है। इधर हम आपको बता दें कि भारत 2027 तक विकसित देश बन जाएगा, राजनाथ सिंह ने कहा दीक्षांत समारोह में। बताते चले, बड़ी खबर है कि वर्ष 2027 तक भारत विकसित देशों की प्रथम श्रेणी में शामिल होगा। 2014 के बाद हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, इसकी गाथा पूरी दुनिया में गाई जा रही है। एक बातें जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही। दीक्षांत समारोह में 729 विद्यार्थियों को उपाधि भी दी गई है। तो यह बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर हम बताते चलें, शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है, मध्याह्न भोजन को लेकर निकलकर सामने आई है कि मध्याह्न भोजन का जायजा नहीं लेने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अगर मध्याह्न भोजन विद्यालय में बन रहा है, अफसर निगरानी नहीं करते हैं तो अफसरों पर गाज गिरेगी। लेकिन यह भी कहना है कि अफसर जांच करते हैं तो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। मध्याह्न भोजन की जांच होती है तो क्या खामियां होता है और क्या दंड मिलता है या कैसा सुधार होता है, इस पर भी सरकार को नजर जमानी चाहिए। एक भी विद्यालय का टैब वेस्ट निरीक्षण नहीं करने का आरोप है और 13 जिलों के बीआरपी के वेतन में 20% की कटौती की गई है। इधर बताते चले कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की जांच नहीं करने पर राज्य के 38 जिलों के प्रखंड साधन से भी बीआरपी पर कार्रवाई की गई है। बीआरपी पर आरोप है कि उन्होंने एक भी विद्यालय का टैब वेस्ट निरीक्षण नहीं किया है। वहीं 26 जिलों के बीआरपी ने आधा अधूरा निरीक्षण करने की बात सामने आई है। वहीं अब गुरुजी की बात कर ले तो गुरुजी को पढ़ाने का अब निगरानी होगा। आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इसकी निगरानी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक खाका तैयार किया है।
के पाठक ने की है प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय की समीक्षा बैठक। वहीं अपर मुख्य सचिव बोले कोर्ट से जुड़े मामले की अलग से समीक्षा होगी। बताते चले कि अब स्कूलों में गुरुजी के पढ़ाने के तरीके की मॉनिटरिंग होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीते दिन को अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी सख्ती से जारी किया है। वे विभाग के अधिकारियों के साथ प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय की समीक्षा कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने निदेशालय में प्रेजेंटेशन भी देखा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसके तहत गर्मी छुट्टी के बाद स्कूलों का नियमित निरीक्षण जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के अधिकारी रोस्टर बनाकर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अधिकारी शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति ही नहीं बल्कि उनके पढ़ाने के तरीके भी चेक करेंगे। निरीक्षण पंजी में गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई अब निहित होगा। और इधर हम बताते चले कि राज्य में 2005 निजी स्कूल बंद कराए जाएंगे, तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्र सुबह 7 से 9 बजे तक चलेंगे। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। 20 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन अब सुबह 7 से 9 बजे के बीच ही होगा। इधर बीआरपी 30 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत एक बीआरपी को अपने प्रखंड के कुल स्कूलों का 20% या 30 स्कूलों का निरीक्षण हर दिन करना होगा। निरीक्षण के बाद इसकी जानकारी टैब के माध्यम से दी जानी है। लेकिन जब निदेशालय की ओर से जांच की गई तो पिछले कई माह में बीआरपी द्वारा निरीक्षण में लापरवाही भी पकड़ी गई है। इधर 80,000 स्कूलों में इंस्पेक्शन का अब चलेगा खास अभियान। तो शिक्षक छात्र के लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपकी कार्यकलाप का भी निगरानी होगा। स्कूल निरीक्षण में आपके पढ़ाने के शैली को भी देखा जाएगा। इधर शिक्षा विभाग दौड़ाएगी अब ई फाइल नहीं दिखेगा, काख के नीचे फाइल दबाए बाबू, बचेगा समय, कार्यों के निपटारे में भी आएगी अब तेजी। ई पेपर का कार्य होगा, यानी कि ई फाइल बनेंगे, सब कंप्यूटर से काम होंगे। अब फाइल का जमाना शिक्षा विभाग लादना चाहता है, हटाना चाहता है। इधर बीईपी में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपस्थिति अनिवार्य होगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन का टेस्टिंग लिंक जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अलग से कट ऑफ जारी करने की मांग की जा रही है। इधर 15 जून तक बिहार पहुंचेगा मानसून, बड़ी खबर है इस समय का। अगले 48 घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना। मुजफ्फरपुर में सुबह से छाए हुए हैं बादल। औरंगाबाद और गया का भी हाल यही रहा है कि सुबह से बारिश की संभावना तो नहीं, बल्कि बादल छाए जरूर रहे। कभी धूप तेज, कभी धूप कम भी हो रहे हैं। और 15 जून तक मौसम के आ जाने, मानसून की आ जाने की संभावना बताई जा रही है। इधर 28 से सभी 78,934 सरकारी विद्यालयों में चलाया जाएगा खास निरीक्षण अभियान। सभी विद्यालयों को निरीक्षण में लगाए जाएंगे मुख्यालय के भी अफसर। इधर सीटीटी ऑफलाइन मोड में 20 अगस्त को होगी। और इधर बात कर ले, भितिहरवा से जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। शिक्षक संगठन अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। मध्याह्न भोजन का जायजा नहीं लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। तो वहीं कॉमन सर्विस सेंटर से फॉर्म भर सकेंगे अब विद्यार्थी। +2 स्कूल कॉलेजों को मिला नया कोड। तो वहीं नीट यूजी में साझा काउंसलिंग की भी तैयारी चल रही है। और बात कर लें कि बिहार बोर्ड में निःशुल्क कोचिंग की आवेदन शुरू हो गई है। आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कर लें। सरकार शिक्षकों पर नहीं संविधान पर कर रही है हमला। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भितिरवा से फिर से आंदोलन की शुरुआत करते हुए घोषणा कर दी है और सरकार पर आरोप भी लगाया कि सरकार शिक्षकों का नहीं बल्कि संविधान पर हमला कर रही है। प्रदेश सभी विश्वविद्यालयों में औद्योगिक आधारित कार्यक्रम की पढ़ाई होगी। भितिरवा से शिक्षक संघ का जन जागरण अभियान शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ में प्राथमिक शिक्षक संघ भी जो है वो साथ में है। माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, परिवर्तनकारी महासंघ, तमाम शिक्षक संगठन भी इनके साथ मिलकर अब एक साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आईआईटी पटना में जुटेंगे बाल गणितज्ञ। तो वहीं यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है। तो एसी की ठंडक, दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है। परिवार की आय 4 लाख तो बीटेक फीस माफ है। इधर नवाचार में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं स्कूल। तो वहीं भितिहरवा से शिक्षकों का जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन सरकार फिलहाल मौन धारण की हुई है।
गर्मी छुट्टी बाद शिक्षकों के पढ़ाने की तरीका का जांच करने से शिक्षकों में एक बार फिर से हड़कंप मच गई है। इधर शिक्षकों की शुरुआत आंदोलन की हो गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इनके आगे झुकती है या फिर शिक्षकों को ही परीक्षा देना पड़ता है। पहलवान एशियाई खेलों में नहीं जाएंगे और सुरक्षित रेल ट्रैक का जिम्मा DRM को मिला। इधर सुप्रिया परफुल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। 25वीं वर्षगांठ पर पवार का ऐलान हुआ है। मणिपुर में हालात संभालने के लिए शांति समिति का गठन किया गया है। वहीं सुखद खबर है, पूर्णिया में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट। 2000 करोड़ खर्च होंगे पूर्णिया में नए एयरपोर्ट बनाने और दरभंगा एयरपोर्ट का विकास पर। और यहाँ हम आपको बताते चले कुछ और खबरें कि गिरिराज ने गोडसे को देश का सपूत बताया, विपक्ष बिफरा। गोडसे बाबर और औरंगजेब की तरफ आक्रमणकारी नहीं थे, गिरिराज सिंह ने कहा। वहीं कुशवाहा ने कहा गोडसे की तरफदारी भाजपा को पड़ेगी भारी। वहीं राजीव ने कहा है गोडसे को मानने वाले भाजपाई का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। तो वहीं जाने का राजनीति के खात्मे की शुरुआत। वहीं आपको बता दें पीएम आवास योजना शहरी के तहत राशि जारी। बिहार में 283 करोड़ से बनेंगे गरीबों के अब घर। बताते चले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में 2024 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीबों या आवासहीन को घर मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है। पीएम आवास शहरी योजना के अंतर्गत 284 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें इन गरीबों के लिए आवास योजना है। इस राशि में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। इधर बुद्धदेव सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री दुखी। तो वहीं भाजपा के साथ कुशवाहा समाज अरविंद का कहना है। इधर दुग्ध उत्पादन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत और कुशवाहा ने सचिव बनने पर दी मुबारकबाद। वहीं अभियंता प्रमुख राकेश कुमार को मिला अवार्ड। प्रखंड मुख्यालय पर धरने में शामिल। भाजपा का कहना है केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन 15 को होगा। इधर विधान परिषद से बिजली कंपनियों की रैंकिंग में पिछड़ने पर जताई आपत्ति। तो वहीं BRP 30 स्कूलों को करेंगे अब प्रतिदिन निरीक्षण। समर्थन कार्यक्रम में भाजपा नेता भाग लेंगे। तो वहीं नवाचार में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जिलों के अब स्कूल। यात्री परिवहन के लिए 15 मार्गों पर नए सिरे से निर्धारण। तो वहीं नगर निकाय चुनाव का मतगणना आज हुआ। कई जीते कई हारे। तो कई किसी को मिला खुशी तो किसी को मिला गम। बिना संवर्ग नियमावली के कार्य कर रहे हैं विधान परिषद से सेवा अधिकारी और 1650 पद के अधिकारी का वर्तमान में है। और कुछ देश विदेश की अगर बातें कर ले तो विदेश में अपने ही देश की आलोचना करना शोभा नहीं देता। अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अपने पूर्वजों से सीख लेने की भी सलाह दी है। वहीं भाजपा राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है, नड्डा साहब ने कहा है। तो वहीं देश में 1977 जैसा परिवर्तन का माहौल शरद पवार ने कहा है। तो वहीं परिवार की आय 4 लाख तो बीटेक फीस माफ होगी। रेलवे ट्रैक सुरक्षित रखेंगे DRM। इधर आपको आर्थिक वृद्धि पूर्वानुमानों पर रिजर्व बैंक और सरकार एकमत। तो सोमालिया में धमाके से 27 बच्चों की गई जान। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें और ब्रेकअप आजकल के लिए। तो आज बस इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।